my dear champions, welcome back to my channel Teaching Expert. Today I'm back with another exciting and enthusiastic video which is based on the explanation of the chapter article. Yes, you are absolutely right. Today I'm gonna start with the explanation of articles, and today only we are going to finish. So we will discuss the important questions of this chapter in our next video, but the explanation of this chapter will be done in this video only. ठीक, तो एक्सप्लेनेशन जो होगा आर्टिकल चैप्टर का वो इसी वीडियो में हो जाएगा. तो अभी आर्टिकल होते क्या है, वो जो न्यूज़पेपर में आते हैं वो वाले आर्टिकल नहीं, वो वाले आर्टिकल नहीं, जो ग्रामर्स में होते हैं, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच में आते हैं, बेसिक पार्ट ऑफ स्पीच में, वो वाले आर्टिकल पढ़ेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. Articles, the word a, n and the are called articles. जो words होते हैं a, n और the हम उन्हें क्या कहते हैं, articles कहते हैं. किसको, a, n, the को. ठीक, याद रखिएगा. Types of articles. अब भाई 3 words होते हैं उसमें भी types of articles होते हैं, तो हाँ उसमें भी types of articles होते हैं. कितने types of articles होते हैं, 2 types of articles होते हैं. There are 2 kinds of articles, indefinite article and definite article. Indefinite article consists of a and n, whereas definite article consists of the या फिर the. ठीक, indefinite article जो होता है फिर a या फिर n क्या होता है, उसको noun के पहले या फिर नाउन के पहले यूज़ करा जाता है, उस नाउन के पहले यूज़ किया जाता है जो कि नॉन स्पेसिफिक है या फिर उसकी आइडेंटिटी नहीं पता है हमें, तो उस नाउन के पहले उस पर्सन, प्लेस या एनिमल या थिंग के पहले हम क्या यूज़ करेंगे, इंडेफिनिट आर्टिकल को यूज़ करेंगे. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, शी इज़ एन इंटेलिजेंट गर्ल, तो हमें उसकी आइडेंटिटी थोड़ी ना पता है कि वो क्या, उसका नाम क्या है वगैरह वगैरह ना, तो हमने एन यूज़ करा. ठीक, एन क्यों यूज़ करा वो भी बताएंगे, ए क्यों नहीं यूज़ करा वो भी अभी पढ़ेंगे अभी हम. ठीक. सेकेंड है आई स्टडी इन अ कॉलेज इन लंडन. तो देखो आ यहाँ पे क्या है, एक इंडेफिनिट आर्टिकल है ना. यूजेस ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल. द इंडेफिनिट आर्टिकल ए इज़ यूज बिफोर कॉन्सोनेंट साउंड अदर देन ए, ई, आई, ओ, यू. जो इंडेफिनिट आर्टिकल ए है उसे कॉन्सोनेंट साउंड के पहले यूज़ करते हैं, यानी कि ए, ई, आई, ओ, यू के अलावा. ठीक. फॉर एग्जाम्पल अ डॉग, अ कार, अ मैन, एक्सेट्रा. इसीलिए हमने उधर एन यूज़ किया था. क्यों, क्योंकि वहाँ पे वॉवल साउंड था. ठीक है ना. और हमने आ क्यों यूज़ करा, क्योंकि आ में क्या है, कॉलेज साउंड, कॉलेज में क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड. ठीक है. सेकेंड, यूज़ ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल. द इंडेफिनिट आर्टिकल एन इज़ यूज्ड बिफोर वॉवल साउंड. जो इंडेफिनिट आर्टिकल एन को हम लोग वॉवल साउंड के पहले यूज़ करते हैं. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल एन एलिफेंट, एन एरोप्लेन, एक्सेट्रा. पॉइंट नंबर 3, इंडेफिनिट आर्टिकल्स आर यूज्ड, पार्टिकल्स नहीं आर्टिकल्स लिखा है. ठीक. आर यूज बिफोर सिंगुलर नाउन्स, है ना. इंडेफिनिट आर्टिकल्स को हम लोग सिंगुलर नाउन्स की पहले यूज़ करते हैं, दैट आर स्पेसिफाइड और सिलेक्टेड फॉर फर्दर रेफरेंस, जो कि स्पेसिफाई या फिर सिलेक्ट करी जाती हैं बाकी के रेफरेंस के लिए. फॉर एग्जांपल दिस इज़ अ पेन. तो उस पेन को हम लोग क्यों नोटिफाई कर रहे हैं, उसका और भी तो कुछ काम होगा ना. दिस इज़ एन एप्पल. तो यहाँ पे वही हमने कॉन्सोनेंट और वॉवल साउंड के हिसाब से किया है. ठीक है. फोर्थ यूज इज़ दैट यूज्ड इंडेफिनिट आर्टिकल्स आर यूज्ड बिफोर कलेक्टिव नाउन्स एंड सम नंबर्स. जैसे कि हमने बता चुके हैं कि कलेक्टिव नाउन को एक सिंगुलर की तरह डील करा जाता है. ठीक है. तो बता नहीं चुके हैं, बताएंगे, है ना. तो कलेक्टिव नाउन जो होती है तो उसके पहले हमारा इंडेफिनिट आर्टिकल यूज़ होगा और कुछ नंबर्स के पहले भी हमारा यूज़ होता है. ठीक है. सो for example, I want a dozen mangoes. Point number 2, an army of soldiers advanced towards the enemy. ठीक. तो यहाँ पे क्या हुआ, ये सेकंड वाला हमारा कलेक्टिव नाउन था, फर्स्ट वाला हमारा कुछ नंबर्स थे, कुछ यूनिट्स थी ना. नाउ द फिफ्थ एंड द लास्ट यूज ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल इज यूज्ड विद नाउन्स टू फॉर्म एडवर्बियल फ्रेजेस ऑफ क्वांटिटी, अमाउंट और डिग्री. नाउन्स के साथ यूज़ करे जाते हैं एडवर्बियल फ्रेजेस बनाने के लिए, क्वांटिटी, अमाउंट या डिग्री के. फॉर एग्जांपल, देयर वाज अ लॉट ऑफ मनी इन द बैग, आई फेल्ट अ बिट वीक इन द मॉर्निंग. अब हम आते हैं सेकेंड टाइप ऑफ आर्टिकल पे, जो कि है हमारा डेफिनेट आर्टिकल. आर्टिकल द इज़ यूज्ड बिफोर अ नाउन टू डिफाइन इट एज समथिंग स्पेसिफिक और समथिंग प्रीवियसली मैंशनड बाय द स्पीकर. आर्टिकल जो द होता है वो कौन सी नाउन के पहले यूज़ होता है, इज़ यूज बिफोर अ नाउन टू डिफाइन समथिंग स्पेसिफिक. किसी चीज़ को स्पेसिफिक जो दिखाता है, फिर किसी चीज़ को प्रीवियसली, जो कि प्रीवियसली मैंशन थी स्पीकर के द्वारा,
तो वहाँ हमारा द यूज़ होता है, मतलब किसी भी स्पेसिफिक चीज़ के पहले या फिर उस चीज़ के पहले जिसे स्पीकर ने पहले से नोटिफाई कर दिया था। फॉर एग्जाम्पल द मैन हु स्टैंडिंग हेयर रन्स वेरी फास्ट। ठीक, तो जो इंसान यहाँ पे खड़ा है वो बहुत तेज़ भागता है। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, तो हमारा द, क्योंकि हम इसको जानते हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ चाइना विल बी गिविंग अ स्पीच टुनाइट। तो यहाँ पे द प्रेसिडेंट ऑफ चाइना जानते हैं। यूजेस ऑफ डेफिनेट आर्टिकल, तो देखिए इस टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे, डेफिनेट आर्टिकल के यूजेस पढ़ेंगे। ठीक है, पॉइंट नंबर 1, व्हेन वी स्पीक ऑफ समथिंग और समवन फॉर द फर्स्ट टाइम वी यूज ए और एन, द नेक्स्ट टाइम वी रिपीट द ऑब्जेक्ट स्लैश पर्सन, देन वी यूज द डेफिनेट आर्टिकल द। मतलब इसका मतलब बेसिकली यही है कि जब किसी इंसान को हम पहली बार किसी चीज़ या फिर किसी इंसान के बारे में जब हम पहली बार बोलते हैं, उसको जानते नहीं हैं, तो हम ए और एन का प्रयोग करते हैं। ठीक, वहीं अगर हम दूसरी बार बोलते हैं उसी सेम इंसान या फिर उसी सेम चीज़ के बारे में, तो फिर हम द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। जैसे कि आई हैव अ कार, सबसे पहले हमने आ का यूज़ किया। ठीक, फिर मैंने द, नेक्स्ट टाइम क्या बोला, द कार इज़ वेरी गुड। ठीक, पॉइंट नंबर 2, वी यूज़ द व्हेन वी हैव टू डोनेट अ होल क्लास और एनी ग्रुप, है ना। और यहाँ पे बेसिकली ई भी है, ई थोड़ा सा वो मतलब क्रॉप हो गया। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, द का तब भी यूज़ करते हैं जब हमें किसी होल क्लास या फिर ग्रुप मतलब नंबर ऑफ़ पीपल को डोनेट करना होता है, तो तभी हम द का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल द काउ इज़ अ डोमेस्टिक एनिमल, तो यहाँ पे भी मेरा द क्या है, द यूज़ हुआ है। ठीक है, पॉइंट नंबर 3, वी यूज़ द व्हेन वी हैव टू एक्सप्रेस सम यूनिक काइंड ऑफ थिंग, और हम द का तब इस्तेमाल करते हैं जब हमें किसी यूनिक काइंड ऑफ थिंग को एक्सप्रेस करना होता है। फॉर एग्जांपल द सन सेट्स इन द वेस्ट, जो ये भैया यूनिक चीज़ है अपनी। Point number 4, we use the before name of directions like east, west, north, south. For example, the sun sets in the west, the sun rises in the east. यहाँ पे सन्स नहीं होगा, यहाँ पे सन होगा। ठीक बेटा, और यहाँ पे द, यहाँ पे वेस्ट के पहले अंडरलाइन हो गया, द पे हो गया तो ठीक है, लेकिन द के पहले भी होगा, इसके पहले भी होगा। ठीक है, पॉइंट नंबर, यहाँ पे बेसिकली वेस्ट के ही पहले को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी। ठीक है, पॉइंट नंबर 5, वी यूज़ द व्हेन वी हैव टू एड्रेस सुपरलेटिव, यहाँ पे भी क्रॉप हो गया बट मैंने लिखा था। ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव, है ना। तो हम लोग द का कब यूज़ करते हैं, जब हमें क्या सुपरलेटिव डिग्री दिखानी होती है। फॉर एग्जाम्पल, शी इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन द क्लास, है ना, तो द मोस्ट। ठीक, दिल्ली इज़ द मोस्ट पॉपुलेटेड मेट्रो सिटी, फिर हमने द का यूज़ किया, द मोस्ट। Point number 6, we use the before names of Gulf, the range of mountains, rivers, seas, oceans and group of islands. हम लोग द का यूज़ कब करते हैं, किसी भी गल्फ के नाम के पहले, रेंज ऑफ माउंटेन्स के पहले, फॉर एग्जाम्पल अरावली, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, रिवर जैसे कि गंगा, यमुना, ठीक है, बी सतलज, इंडस, ना। तो सीज में हमारे पास आ जाता है बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी, ओशन, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन और ग्रुप ऑफ आइलैंड के पहले भी मतलब हम क्या करते हैं, द का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जांपल, द गंगा इज़ अ हॉली रिवर। पॉइंट नंबर 7, वी यूज़ द बिफोर नेम्स ऑफ न्यूज़पेपर्स, फेमस बुक्स, एपिक्स, हिस्टोरिकल इवेंट्स, वेल नोन बिल्डिंग्स एक्सेट्रा। हम लोग द का इस्तेमाल न्यूज़पेपर के नामों के पहले, बुक के फेमस बुकों के नामों के पहले, एपिक्स के नामों के पहले, हिस्टोरिकल इवेंट्स के नामों के पहले, वेल नोन बिल्डिंग्स के नामों के पहले यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, आई लाइक दी हिंदू न्यूज़पेपर, हिंदू न्यूज़पेपर का नाम है, एक न्यूज़पेपर ब्रांड का एक न्यूज़पेपर का नाम है, तो मुझे वो पढ़ना अच्छा लगता है। ठीक, दो फॉर एग्जांपल, हम एक दूसरी एग्जांपल ये भी दे सकते हैं कि द ताज इज़ फेमस फॉर इट्स डिज़ाइन। ठीक, पॉइंट नंबर 8, वी यूज़ द when we have to make any proper noun, abstract noun, material noun to common noun। लोग द का तब यूज़ करते हैं जब हमें किसी भी प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन या फिर मटेरियल नाउन को एक कॉमन नाउन में बदलना होता है। जैसे कि द गोल्ड ऑफ दिस रिंग इज प्योर, इसको कॉमन नाउन में बदल दिया, मतलब गोल्ड तो भाई हर रिंग होता है लेकिन इस वाला प्योर है।
अब हम बात करेंगे ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स की कि कहाँ कहाँ आर्टिकल्स नहीं यूज़ होते हैं. वी डू नॉट, पॉइंट नंबर 1, वी डू नॉट यूज़ एनी आर्टिकल्स विद द नेम्स ऑफ सिटीज, स्टेट्स, कंट्रीज. कंट्रीज़ यहाँ पे 2 बार लिख गया तो सॉरी, नहीं कंट्रीज़ नहीं, अभी मैं कॉन्टिनेंट्स लिखना चाह रही थी. सॉरी भाई, सॉरी. कॉन्टिनेंट्स होगा, डी कंट्रीज़ बात. हम लोग क्या करेंगे, कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे सिटीज़, स्टेट्स, कंट्रीज़ या फिर कॉन्टिनेंट्स के नाम के पहले, ठीक है. लेकिन हमें दा तब यूज़ करना है जब हमें ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ लिया है, फिर ग्रुप ऑफ स्टेट लिया है, फिर ग्रुप ऑफ आइलैंड. फॉर एग्जाम्पल नीदरलैंड क्या है, ग्रुप है. यूनाइटेड किंगडम क्या है, ग्रुप है कंट्रीज़ का, ठीक है, स्टेट्स का, मतलब समझे. अब भाई इंग्लिश पढ़ाना है ना, द यहाँ पे द यूज़ हो गया, वरना वैसे आर्टिकल नहीं हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल द इंडिया थोड़े ना कभी सुना है, द इंडिया, द जापान कभी सुना है, नहीं सुना है ना. पॉइंट नंबर 2, नो आर्टिकल इज़ यूज्ड विद मटेरियल नाउन्स एक्सेप्ट टॉकिंग अबाउट सम स्पेसिफिक वंस. और कोई भी आर्टिकल मटेरियल नाउन के साथ में नहीं हो जाते तब तक, जब तक नहीं हो जाता है तब तक हम स्पेसिफिक वंस की बात नहीं कर लेते, तब तक कोई आर्टिकल नहीं यूज़ होता. फॉर एग्जांपल आई डोंट लाइक मिल्क. आई डोंट लाइक मिल्क में हमारा क्या, हमारा कुछ दा थोड़ी ना यूज़ हुआ है. क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि हम स्पेसिफिक की बात नहीं कर रहे. वहीं अगर हम कहें द वाटर ऑफ दिस लेक इज़ यूज फॉर वॉशिंग क्लोथ्स बाय द विलेजर्स, तो हमने यहाँ पे वाटर को स्पेसिफाई कर दिया कि इस लेक का पानी, यहाँ पे हमने दा यूज़ किया वाटर के पहले. समझ में आ गया, वेरी गुड. पॉइंट नंबर 3, विथ सम इंस्टीट्यूशंस लाइक चर्च, हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, व्हेन टॉकिंग अबाउट गोइंग टू दीज, कुछ इंस्टीट्यूशन के साथ में जैसे कि फलाना, तो जब हम इनमें जाने की बात करते हैं कुछ बेसिक यूजुअल पर्पस के लिए, हम कोई आर्टिकल नहीं लेते. क्योंकि देखो क्षितिज वेंट टू हॉस्पिटल फॉर हिज LPDP टू गेट ट्रीटमेंट. हॉस्पिटल तो बंदा ट्रीटमेंट लेने ही जाता है, तो इस तो यूजुअल बेसिक पर्पस है वहाँ जाने का. तो हमने आ का दा या फिर आ या फिर एन का यूज़ नहीं किया है. लेकिन अगर सुनो, वी आर गोइंग टू द हॉस्पिटल टू सी समबडी हु इज हॉस्पिटलाइज्ड, हमने द यूज़ किया. क्यों, क्योंकि हम देखने चाह रहे हैं जो हॉस्पिटलाइज्ड है उसको. पॉइंट नंबर 4 एंड द लास्ट वन, द इज यूज्ड विद द नेम्स ऑफ डेजिग्नेशंस लाइक ब्रांच मैनेजर, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, डायरेक्टर एक्सेट्रा. और द टू डेजिग्नेशन के नाम होते हैं जैसे कि ब्रांच मैनेजर, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, डायरेक्टर के साथ यूज़ होता है. फॉर एग्जाम्पल वी वेलकम द डायरेक्टर विद अ ब्यूटिफुल गार्लैंड. लेकिन ये जो डेजिग्नेशन होती है जब वर्ब के साथ में आ जाती हैं, जैसे कि अपॉइंट, इलेक्ट, प्रमोट, तो कोई भी आर्टिकल हम नहीं यूज़ करते. फॉर एग्जाम्पल ही वॉज सून प्रमोटेड एज मैनेजर. थैंक यू एंड I hope you enjoyed my video and you understood everything. And if you did not understood anything, then tell me the topic which you haven't understood in this chapter. I will explain it again in the comment section. ठीक. सो बाय बाय, हैव अ नाइस डे एवरीवन. ऐसे ही हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, और ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसको तुम पा ना सको. मतलब अपना गोल तुम्हें अचीव करना ही करना है. जो तुमने गोल देखा है वो तुम अचीव करो, क्योंकि अगर तुमने गोल अचीव किया तो तुम्हारे मम्मी पापा को सबसे ज़्यादा गर्व होगा. मम्मी पापा को छोड़ दो, तुम्हें अपने आप पे खुद पे ही सबसे ज़्यादा गर्व होगा, तुम्हारा ही सबसे ज़्यादा भला होगा. ठीक है, तो अगर तुमने सोचा है कि हाँ मुझे 100% लाने, 100% पाने हैं, इस बार अचीव करने हैं, तुम कर सकते हो. बाय बाय, हैव अ नाइस डे.